उसमें आवेदन जगह का मांग किया गया है कि शासन की योजना अंतर्गत जिस ज़मीन को अगर अभी शासन ने योजना निकाली है, अगर खरीदना चाह रहे हैं तो रेट दर से हम लोग एनओसी बस देते हैं, और एनओसी देने के बाद शासन की निर्णय रहती है कि उनको शासन दे या ना दे। हम लोग को सिर्फ इसमें एनओसी देना रहता है कि हम कुछ में कार्य कर रहे हैं कि नहीं, कि हमारे काम का है कि नहीं वर्तमान पे। अभी वर्तमान पे आंगनबाड़ी वाली जो बात कर रहे हो, आंगनबाड़ी उसके बगल पर राइट साइड पर जहाँ पर दे रहे हैं, उसके खसर नंबर मेरे को ज्ञान पर नहीं है, वहाँ पर आंगनबाड़ी बनाया जा रहा था वार्ड क्रमांक 11 के नाम से, मगर वो भी कोर्ट के मामला की वजह से वंचित हो गई है। आंगनबाड़ी क्यों वंचित हुई है? वंचित करने वाले लोग कौन हैं? कि जिस प्रकार से बच्चे का बोलते हैं, उस आंगनबाड़ी में जिस दिन नहीं बना उस दिन क्यों नहीं आए लोगों ने, कि आना था, कि आंगनबाड़ी क्यों नहीं बन रहा है? कुछ शुभचिंतक लोग नहीं हैं, क्योंकि ये लोग भ्रम फैलाने का काम ना करें कि हम किसी को देते नहीं हैं, सिर्फ हम एनओसी देते हैं, ज़मीन हमारा देने का काम नहीं रहता, शासन देती है वो ज़मीन को। तो अभी किस प्रकार की पहल की जाएगी पालिका तरफ से? अभी हम हमारे पार्षदों से चर्चा करेंगे, चर्चा करने के बाद ही पता चलेगा क्या है कैसे है पूरे पार्षदों, क्योंकि यह निर्णय मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं रहता है, यह निर्णय सभी पार्षदों का निर्णय रहता है। उस दिन परिसर बैठक में आप लोगों के माध्यम से जानकारी होगा, एक पार्षद ही बस आपत्ति जाहिर किया था मेरी जानकारी में, और अभी तक से मेरे कोई आपत्ति एक ही पार्षद का बोला गया था। क्या समाज को अभी उद्देश्य यह है कि हम इससे उच्च अधिकारियों को अवगत करा देंगे कि जो भी विधिवत और संवैधानिक प्रक्रिया होंगी उन सभी विधिवत और संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। क्या भी उनको जमीन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सिटी खबर। आज द सिटी खबर की टीम आई हुई है कुम्हारी में। विषय ऐसा है कि यहाँ पर वार्ड क्रमांक 11 कैलाश नगर में खसरा नंबर 295 जो भूमि है ये विवादित होती जा रही है। वर्ष 2012-13 में इस भूमि पर पालिका की तरफ से आंगनबाड़ी बनाना प्रस्तावित था, किंतु एक वर्ष पूर्व उसे निरस्त कर दिया गया और आंगनबाड़ी किसी और जगह बनाई गई, और जिस जगह पर वो बनाई गई वह भी विवादित हुआ, और वो आज कोर्ट में है और काम अभी भी अधूरा है। 17 जनवरी को पालिका की एक बैठक में कांग्रेस के पार्षदों द्वारा बहुमत के आधार पर इस भूमि को मुस्लिम समाज को दे दिया गया, और इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और स्थानीय नागरिक विरोध दर्ज करवा रहे हैं। क्या है पूरा विषय, क्या चाहते हैं, इस बारे में यहाँ के पार्षदों से और यहाँ के नागरिकों से हम बात करेंगे। हमारा यह है कि वहाँ पर पूर्व में आंगनबाड़ी बनना था, जहाँ पर सर्व समाज के बच्चों को वहाँ पर पढ़ाया जाता, खेलने कूदने का समर्थन हो, लेकिन वहाँ पर एक निजाम समाज के वहाँ पर कोई एक ही परिवार रहते हैं, वहाँ पर जहाँ पर एक परिवार कर रहे हैं उनको ये देने के लिए, और साथ ही साथ अपने जो अभी होने वाले वर्तमान में जो चुनाव होने वाला उनको लाभ देने के लिए, उसमें लाभ लेने के लिए कहा जाए, उन्होंने ये योजना अपनाई, इसलिए हम क्या आपत्ति है उसको। तो ये जब बैठक की गई थी, पार्षद और भी तो है यहाँ पर, तो जब ये बैठक हुई थी तो इसके पहले क्या आप लोगों को जानकारी नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, जानकारी तो नहीं था सर, अचानक में ऐसा किया गया? जी सर। तो ये जमीन उनको दी गई, तो इसके पहले में उस समाज के द्वारा जो संगठन है उनका, उसके द्वारा कोई ऐसा मांग उनके द्वारा की गई थी क्या, और कौन लोग उनके द्वारा मांग किए थे जो जमीन उनको दे दी गई? ये मांग सर मेरे हिसाब से नगर पालिका जैसे है हम ऊपर भी मुख्यमंत्री से सकते होंगे, इसीलिए उनको मतलब ये सामने चुनाव में देखते हुए सर उनको वोट के राजनीतिक चक्कर में मेरे हिसाब से सर वहाँ तो मुस्लिम समाज का एक ही घर है सर, ये अपना वोट बैंक के कारण ही उनको मतलब दिया जा रहा है। आप कौन से वार्ड से पार्षद हैं? मैं वार्ड नंबर 6 से पार्षद। आपका शुभ नाम? विनोद कुमार। आपका नाम भी है? ओंकार मार्कंडे, वार्ड 22। तो वो जो है संगठन उनका समूह जो है, तो उसकी कोई जांच वगैरह करवाई गई क्या? मैडम आप भी पार्षद हैं जी, क्या जो जिसको दिया गया तो उनको कोई जांच करवाई गई थी क्या? क्योंकि समाज का नियम ये होता है, अगर सरकारी भूमि किसी को आवंटित की जाती है तो बिना जांच परखे किसी को नहीं दी जाती, क्या किसी पंजीकृत संस्था को ही दी जाती है। तो क्या जिस संस्था को दिया गया वो पंजीकृत संस्था है क्या? ये इसकी जानकारी तो नहीं दी गई है, और जब परिषद की बैठक हुई थी तो दूसरा नंबर 295 है, उसके बारे में हमने आवाज़ उठाई थी कि जो तहसीलदार होते हैं, फसल नंबर है, पहले उस जमीन की आप बताइए कि जो सरकारी भूमि है वो सरकारी भूमि तो बहुत प्रकार के होते हैं, एक जो है वो
घास जमीन होती है, नदी की जमीन होती है, तो इस प्रकार की जमीन में आप कैसे उन्हें आवंटित करेंगे, पहले आप जगह को सुनिश्चित कीजिए। और तो अब मैं यही कहना चाहूँगी कि ये एक दो समुदाय को आपस में लड़ाने का उनका विचार है, दो समुदाय आपस में लड़े, क्योंकि वार्ड नंबर 11 में जहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों के लिए जो भवन दिए जा रहे हैं, वहाँ पर उस वार्ड में एक या दो ही परिवार है। और तो मैं यही कहना चाहूँगी, ये जो समाज है, समाज में तो भवन देना सभी के लिए अधिकार है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उनका जो भवन वहीं पर दिया जाए जहाँ उनकी बहुमता है। डबरापारा उनका मस्जिद बना, उनके पीछे बहुत सारी जमीनें हैं, वहाँ उन लोग लेना नहीं चाहते। और ये सामने है, यहाँ पर किस आधार पर लोग अपनी मांग करते हैं, क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वो नहीं जानेंगे, ये और अच्छा करें। और मैं यही कहना चाहूँगी कि निष्पक्ष रूप से इसकी जांच हो, क्योंकि पहले तो वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र बनना था, तो वो केंद्र क्यों नहीं बना, अब क्यों मुस्लिम समाज को आवंटित किया जा रहा है। तो अभी आप लोगों ने अपनी जो आपत्ति दर्ज करवाई है, ये किसके पास दर्ज करवाई आपत्ति? ये आपत्ति अभी जो दर्ज करवाए हैं वो नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, उनके पास में, क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी हैं। हाँ। हमने अध्यक्ष जी से भी चर्चा की, लेकिन आपत्ति जवानी जमा अध्यक्ष से दर्ज कराई, लेकिन लिखित में जो ज्ञापन हमने दिया वो मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुशवाहा जी को दिया, क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी है, इसलिए हमने उनको ज्ञापन दिया है। और आगे अभी योजना है, हमारा सर्व हिंदू समाज जो है, सभी हिंदू समाज में चूंकि सभी में चर्चा चालू है और सब चर्चा कर रहे हैं और सब इसका विरोध कर रहे हैं, तो सबके साथ में बैठ करके ये तय कर रहे हैं लगभग अगले सप्ताह में पूरे समाज के लोग तुम्हारी नगर से पूरे कलेक्टर साहब के यहाँ जाएंगे और अपना विरोध दर्ज करवाएंगे और वहां भी ज्ञापन सौंपेंगे कि ये जो जमीन है अगर अनुपयुक्त थी आंगनबाड़ी भवन के लिए, तो इसका मतलब है अन्य भवनों के लिए भी अनुपयुक्त है, फिर इस जमीन को किसी को नहीं दिया जाए। अगर दिया जाना है, कुछ बनाया जाना है, तो सर्व समाज का जो आंगनबाड़ी भवन बनाया गया था वो बनाया जाए, या सर्व समाज के लिए कोई गार्डन बनाया जाए। लेकिन जिस स्थान में मुस्लिम समाज की बाहुल्यता नहीं है, उस जगह में समाज के लोगों को जमीन जो दी जा रही है, आजकल पूरे प्रदेश में खेल चल रहा है, पूरे प्रदेश से पूरे देश में खेल चल रहा है। कुछ आतंकवादी संगठन देश विदेश के, अभी रायपुर में ऐसे ही हुआ था, जब पता लगाया गया कि आखिर संगठन कौन है, तो पता लगा कि वो दावते इस्लामी पाकिस्तान का संगठन है, आतंकवादी संगठन। अभी अभी हमको बिल्कुल पूरी ठोस जानकारी मिली है, कबीर नगर में धीरे धीरे देखते देखते एक एक करके, और आज मुस्लिम बाहुल्यता हो गया, वहां पे एक उनका मदरसा बना लिया गया। बनाने के बाद एक हिंदू भाई साहब 40 लाख रुपए का मकान बनवाए थे, वहां खरीदे थे, और 28 लाख रुपए में बेच करके वहां से भाग गए। ये लोग, ये आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं, पूरे देश में बहुत बड़ी साजिश चल रही है, चाल चल रही है, घोर विरोध है। हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। या तो वापस उसमें आंगनबाड़ी भवन बनाया जाए जिसमें सर्व समाज के बच्चे जाएंगे, पढ़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, या तो उस जमीन को का गार्डन बना दिया जाए जहां सर्व समाज के लोग वहां खेलेंगे, कूदेंगे। ये पूरा विरोध है। ये तो बात समझ में आ रही है कि शायद वो जमीन जो है वो विवादित ही है, पर इसमें मुझे एक बात समझना है, या हमारे दर्शक समझना चाहेंगे कि आपका जो विरोध है वो मुस्लिम समाज से विरोध है, मुस्लिम समाज को वो ज़मीन दे दी गई, यह आपका विरोध है, या वो ज़मीन किसी और संप्रदाय को दी जाती तो अच्छा होता है? क्या बात है? किसी भी समाज को दिया जाता तो समाज होता है। अब पूरा हिंदू समाज जो हिंदू समाज है, तो वहाँ गार्डन बनता है, वो एक नंबर का होता है, और साथ उस एरिया के कुछ पार्षद है वो भी वोट के चक्कर में उसको करवा रहे हैं। नहीं तो कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, और सिर्फ 2 व्यक्ति इसमें लग करके पूरा जो है सारे समाज को आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद उस जमीन के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, हम जमीन में वहाँ कोई भवन नहीं बनने देंगे, चाहे उसके लाठी चले, डंडा चले, तलवार चले, जो भी चलेगा वो चलाएंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और आज ललकार दे रहे हैं भूपेश बघेल जी को, उनके पास दम है तो वहाँ बनाकर मदरसा दिखा देंगे, हम देख लेंगे। भवन मिलना चाहिए, लेकिन जहाँ उनका बहुबल क्षेत्र है वहाँ मिलना चाहिए ना भाई। वहाँ तो उनका कोई समाज को कोई एक ही होगा तो देखती है उनका तो। और मतलब मेरे हिसाब से कुम्हारी में उनका 2-3 मस्जिद है वहाँ, और बड़ा है उनको। मतलब आप लोगों की आपत्ति भवन देने से नहीं है, उस क्षेत्र में भवन दिया गया, ये आपत्ति है? जी। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम विशाल राघव प्रसाद नाम रखा है। मैं लक्ष्य सनातन संगम का राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। जैसे सूचना प्राप्त हुई कि आप लोग देखे होंगे, जादूगर समझते होंगे, तो ये जो चीज़ें हो रही है ना, उसमें जादूगर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
जादूगर का अर्थ आप समझेंगे कि अभी आपको पता है कि करीना कपूर के सुपुत्र का क्या नाम है? तैमूर, है ना। तो जो फिरोज खान है उनके सुपुत्र का नाम राजीव खान होना चाहिए, फिर राहुल खान होना चाहिए। तो ये जो चीजें चल रही है ना मोह में, खान है एक्चुअल में, तो वो तो अपनी पूरी ताकत दिखाएंगे ही। तो वो अपने समाज के लिए, चाहे वो क्षेत्र में आबादी रहे चाहे ना रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, जिसकी बुनियाद ही छल कपट और झूठ से है। तो ये सारी चीजें चली। अभी मिश्रा जी ने कहा कि अलग अलग जगह अभी लॉ जिहाद हो रहा है, तमाम चीजें हो रही है। तो ये लैंड जिहाद का मामला जो लगातार चल रहा है, यहाँ पे तो ये लोग आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे स्थान भी है जहां पे विरोध प्रदर्शन करने वाला नहीं है और भारत देश की बहुत अधिकांश भूमि को दे दिया गया है। तो समस्या इस बात से है, जो मुस्लिम क्षेत्र में यदि आप दे रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है, हम भी चाहते। देखो अभिन्न अंग हो चुके हैं वो, और उसको तो किसी कीमत में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वैचारिक जो लड़ाइयां है ना, आपस में मतभेद, उसको दूर करने की बात है। यहाँ पे सीधा सीधा जिस जगह पे उनकी कोई भूमिका नहीं है उस स्थान पर दिया जा रहा है, उस पर इनको विवाद है। हम लोग का मांग इतना है कि उस एरिया में मात्र एक परिवार रहता है, उनके जहाँ पे उनकी समाज की अधिक संख्या में उनकी बाहुल्य है, वार्ड नंबर 18 में है और अनेक जगह है, उस जगह में बनाए, हमको कोई आपत्ति नहीं। अब आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, उसको हम लोग कभी जमीन को देना नहीं चाहेंगे। जहां उनको मिल रहा है अलग जगह दीजिए, उन लोग का और कब्रिस्तान है वहां पर भी जगह है, वहां मांग करे वहां दे। राज्यसभा सुनकर यहाँ पालिका अध्यक्ष देने का है, सीएम के उसकी इशारा से करे, राजनीति को यहाँ हम करने नहीं देंगे। देखिए भैया, मैं ये कहना चाहूंगी कि भवन भवन होता है, अगर वो आंगनबाड़ी के लिए उपयुक्त नहीं है तो वो किसी मदरसे के लिए भी उपयुक्त नहीं है या मस्जिद मजार के लिए भी उपयुक्त नहीं है। सभी अपने अपने धर्म के प्रति जो है वो नमन रहते हैं, सभी अपने अपने धर्म के प्रति जो है वो अगर कोई कुछ बोल देता है तो आक्रोशित रहते हैं। हम पर्टिकुलर किसी धर्म को लेकर के यहाँ पर उनके ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमारा नगर पालिका अध्यक्ष से ये अनुरोध है कि यदि वे इस क्षेत्र को अगर आंगनबाड़ी के लिए उपयुक्त नहीं माने हैं तो वो सिर्फ हमें सिर्फ इसी चीज का जवाब दें कि वो किसी मदरसे के लिए या किसी धर्म पर्टिकुलर के लिए भवन के लिए कैसे उसको मान सकते हैं। तो हम किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहे हैं, उनके बहुल्य क्षेत्र में बने, हम सभी धर्म के प्रति सम्मान रखते हैं, लेकिन हम हिंदू हैं और यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि अगर आप वहाँ पे सार्वजनिक किसी छोटे बच्चों के लिए अगर प्लेस नहीं बना रहे हैं तो आप उस जगह को भी आप चेंज कीजिए, कहीं और दे दीजिए ना, हमको कोई आपत्ति नहीं है। और जो जिस चीज के लिए पास हुआ है वो उस चीज को ना करके किसी और को, सीधी सी बात है कि आप अपना यहाँ पे वोट की राजनीति कर रहे हैं। स्थानीय नगरों की आपत्ति ये है कि वह भवन देने को तैयार है, कोई भवन समाज को दिया जाए पर उस क्षेत्र में न दिया जाए क्योंकि वहाँ उनकी संख्या नहीं है। इस प्रकार की और खबरों को जानने के लिए, देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अधिक जानकारी, ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।